अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं उगा और ये गांव वाले ऐसे क्यों भाग रहे हैं जैसे पीछे यमराज पड़ा हो। अरे सोहन, रुक तो भाई। क्या हुआ? सांड बिदक गया है क्या जो सब मैराथन दौड़ रहे हो? अरे मदन, अनर्थ हो गया। मुखिया जी के पुराने कुएं में एक घोड़ा गिरकर मर गया है। गांव वाले उसे बाहर निकाल रहे हैं, वही देखने जा रहा हूं। क्या? घोड़ा? कैसा घोड़ा? सफेद घोड़ा है। डील डॉल से तो बड़ा आलीशान लग रहा है, पर बेचारा रात की बारिश में कुएं में समा गया। चल तू भी देख ले। ये तो वही घोड़ा है। इसके माथे का वो सफेद निशान, ये तो वही है जो कल रात मेरे दरवाजे पर खड़ा था। पर सोहन कह रहा है कि ये रात को कुएं में गिरकर मर गया। तो फिर मेरे घर के बाहर कौन था? क्या वो कोई साया था? नहीं, ये मेरा वहम है। मुझे काम पर ध्यान देना चाहिए। चंपा को ये सब अभी नहीं बताऊंगा, वरना वो डर के मारे मर जाएगी। मुझे खेत पहुंचना होगा। अरे बाप रे, ये क्या बला है? अभी अभी मैं इसे कुएं के पास मरा हुआ देखकर आया हूं, और ये यहां। क्या मैं पागल हो रहा हूं या कोई भूत मेरे पीछे पड़ गया है? वो आवाज, वो घोड़ा, आखिर वो मुझसे क्या चाहता है? बच्चा, इस भरी दोपहरी में बरगद की छांव में बैठना तो ठीक है, पर तेरे चेहरे की ये हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? क्या देख लिया ऐसा कि प्राण सूख गए हैं? महाराज, मैं संकट में हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या मेरा पागलपन। शांति रखो बेटा। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वह सत्य हो, और जो सत्य है जरूरी नहीं कि वो सबको दिखे। विस्तार से बताओ, क्या पीड़ा है? बाबा, कल रात से एक घोड़ा मेरा पीछा कर रहा है। रात को उसने मेरी मदद मांगी, इंसान की आवाज में। आज सुबह उसे गांव के कुएं में मरा हुआ पाया गया, और अब वो साक्षात मेरे खेत में खड़ा है। आखिर ये क्या माया है? बेटा, ये संसार सिर्फ हार मास का नहीं है। कभी कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ भटकती रहती हैं। पर मेरा उससे क्या लेना देना बाबा? मैं तो एक साधारण किसान हूं। बच्चा, आत्मा का सफर सदियों का होता है। ये घोड़ा कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि तेरे किसी पिछले जन्म का साथी, कोई गहरा जुड़ाव या कोई अधूरा लगाव है। वो तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि वो तुझे पहचानता है। वो पुकार, वो मदद की गुहार, शायद वो तुझे कुछ याद दिलाना चाहता है जिसे तू भूल चुका है। पिछले जन्म का साथी? क्या इसीलिए वो सिर्फ मुझे दिख रहा है और मेरा नाम ले रहा है? हाँ, जब कोई रिश्ता अधूरा छूट जाता है तो वो काल के चक्र को पार करके भी सामने आता है। वो घोड़ा तेरा कोई सगा हो सकता है जिसने उस रूप में जन्म लिया हो। डरो मत, उसे स्वीकार करो। जब तक तुम भागोगे वो डराएगा। जिस दिन तुम करुणा से उसकी ओर देखोगे वो शांत हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए बाबा? आज रात जब वो फिर आए तो डरना मत। उससे पूछना कि वो क्या चाहता है। प्रेम में वो शक्ति है जो भटकती रूहों को भी मोक्ष दिला देती है। जाओ, मन शांत करो। अरे, क्या हुआ आपको? सुबह तो अच्छे भले गए थे, अब ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मुर्दा देख लिया हो। तबीयत तो ठीक है? चंपा, जो मैं कहूंगा शायद तुम्हें यकीन ना हो। आज सुबह मुखिया के कुएं में वही घोड़ा मरा हुआ मिला जो कल रात हमारे घर के बाहर था। क्या? मरा हुआ? तो फिर कल रात जो हमने देखा वो क्या था? यही तो रहस्य है। और हद तो तब हो गई जब वही घोड़ा
मुझे मेरे खेत में जिंदा खड़ा दिखाई दिया। बाबा कह रहे थे कि ये मेरे पिछले जन्म का कोई नाता है, कोई अधूरा जुड़ाव है जो मुझे पुकार रहा है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सुनिए, आप कहीं मत जाइए, ये सब छलावा हो सकता है। चुपचाप हाथ मुंह धोइए और खाना खाकर सो जाइए। सुबह देखेंगे जो होगा। ठीक कहती हो, शायद थकान की वजह से मुझे मतिभ्रम हो रहा है। मदन, ओ मदन, मेरी मदद करो। चंपा, चंपा उठो, क्या तुमने सुना? मदन, बहुत दर्द है। कुएं के पास आओ, जल्दी आओ मदन। ये तो वही आवाज है, पर चंपा को सुनाई क्यों नहीं दे रही? क्या बाबा सच कह रहे थे? क्या वाकई मेरा कोई पुराना हिसाब बाकी है? कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मुझे डराना बंद करो। यहां, मुखिया के पुराने कुएं के पास। यहां मेरा वजूद दफन है मदन, आओ। मुझे जाना ही होगा। अगर मैं आज नहीं गया तो ये आवाज मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैं यहां आ गया हूं। कौन हो तुम? कहां छिपे हो? सामने आओ। आ गए मदन, बहुत खूब। अरे बाप रे, ये क्या बला है? पत्थर की मूरत पानी से बाहर निकल आई। भागो यहां से मदन, वरना आज जान नहीं बचेगी। रुको मदन, भागो मत, डरो मत, मेरी बात सुनो। हे भगवान, ये पत्थर बोल रहा है। मेरी आंखों को क्या हो गया है? या फिर मैं पागल हो गया हूं? तुम पागल नहीं हो मदन, अपनी घबराहट को शांत करो। मैं एक साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक दिव्य जादुई घोड़ा हूं। जिस आवाज ने तुम्हें आधी रात को पुकारा, वो मेरी ही रूह थी। और आप पत्थर कैसे बन गए? और आपने मेरा ही नाम क्यों लिया? मदन, कालिंदी जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक है भैरव। उसने अपनी काली शक्तियों से मुझे इस पत्थर की कैद में डाल रखा है। वो मेरी दिव्य शक्तियां चुराना चाहता है। अगर उसे समय रहते रोका न गया तो वो मेरी ताकत पाकर पूरी दुनिया पर अंधेरे और काली शक्तियों का राज कायम कर लेगा।